तो मुझे सबसे ज़्यादा जो कष्ट और दिक्कत और जो दुख होता है वो आप लोगों के माइंडसेट से होता है। तो सिलेक्शन के चांसेस किसके ज़्यादा होंगे? जो अभी से पढ़ रहा है। क्यों? और उन बच्चों के माइंडसेट से होता है जो प्यास लगने पर कुआं खोदते हैं, अंतिम समय पर मेहनत करते हैं। मुझे देख करके उनको तरस आता है कि जब मेहनत करना ही था तो शुरू से करके क्यों नहीं चले। फिर यहाँ पर तैयारी कैसे करें? अभी तैयारी में बहुत ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारना, कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाले क्लासेस को नहीं देखना, वन लाइनर के क्वेश्चंस को नहीं देखना। एकदम ऐसे मान के चलना है कि हम शून्य से तैयारी कर रहे हैं, जीरो से तैयारी कर रहे हैं, एकदम फ्रेश की तैयारी। आप अपने जो विषय हैं आप उनको चूज कर लीजिए कि गुरुजी यहाँ पर हमारे ये 4 विषय हमने फिक्स कर लिया कि जी हमारे सामने मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और हमारे सामने मान लीजिए यूपी जीके या स्पेशल टॉपिक या जो भी हो गया। और डेली उसको 2-2 घंटा देना शुरू करिए कि हमको 2 घंटा मैथ में देना है, 1 घंटे की क्लास हो गई और 1 घंटे का रिवीजन हो गया, 1 घंटे की क्लास और 1 घंटे का खुद से प्रैक्टिस हो गया कि सर ने जो पढ़ाया है हम आकर के उसका अपना शीट से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे या अपनी किताब से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही रीजनिंग में आप यहाँ पर 1 घंटा और आधा घंटा आप उसको दे सकते हैं, 1 घंटे की पढ़ाई, आधा घंटे का रिवीजन। हिंदी में भी आप ऐसे ही 1 घंटे और आधा घंटा आप इसको दे सकते हैं और यूपी जीके में भी 1 घंटा और आधा घंटा दे सकते हैं। और उसके बाद में आधा घंटा आपको किस पे देना है, करंट अफेयर पे देना है। साइंस अभी नहीं चल पा रहा होगा, मत लेकर के चलिए, अभी अपने आप इन 4 विषयों के साथ में बढ़िया तरीके से 4 और 2 6 6.5 घंटे की पढ़ाई, मात्र अभी 6.5 घंटे की पढ़ाई के साथ में आप शुरुआत करिए। इस 6.5 घंटे को आप 7 घंटे पे लेके जाइए, 7.5 घंटे पे लेके जाइए, 8 घंटे पे लेके जाइए। मंडे से लेकर के सैटरडे तक, सोमवार से लेकर के शनिवार तक खाली पढ़ने का काम करिए। आज संडे वाला जो दिन होता है पूर्ण रूप से क्या झोंक दीजिए, रिवीजन पे। उस दिन भी जाइए लेकिन जाने के बाद लाइब्रेरी में खाली उस चीज को रिवाइज करिए जो आपको कराया गया। मान लीजिए हमने सरलीकरण वाला टॉपिक पूरा खत्म कर दिया तो एक ही बार में सरलीकरण की अपनी शीट लेनी है और पूरा क्वेश्चन खुद से क्या करना है, प्रैक्टिस। उस समय प्रैक्टिस करते वक्त में मेरी वीडियो मत देखिएगा, अपना शीट अपने हाथों में लीजिएगा और फटाफट 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 खुद से क्वेश्चन लगाने की सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा। जिसमें अटक गए टिक कर लीजिएगा और अंत में सारे सवालों को एक बार देखिएगा। उस समय मान लीजिए हिंदी में आपको पूरे एक हफ्ते में जितना पढ़ाया गया तो संडे वाले दिन बैठ करके पूरा हिंदी का संपूर्ण क्या करना है, रिविजन करना है। आप देखिएगा इस तरह की लर्निंग से आपकी चीजें कितनी मजबूत होती हैं और औरों के मुकाबले आप कितने तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में तैयारी कहां से करें? तैयारी हमेशा वहां से करें जिसके टीचर का आपको समझ में आता है। पहली बात, सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना है। पहली बात यहां पर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में यहां पर कि भैया आपको समझ में किसका आ रहा है, ठीक है, वो यहां पर जिसका आपको समझ में आए, हिंदी में लिख देता हूं मैं, जिसका आपको मेरे भाई यहां पर समझ में आए। और दूसरा जिसका कंटेंट अपडेटेड हो, ठीक है, और थोड़े से मेरे भाई स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया, ऐसा ना हो कि बहुत लेंदी कंटेंट है। कई बार क्या होता है हमको समझ में तो बेसिक आता है, इसका मतलब क्या हमको बेसिक पढ़ना चाहिए? नहीं, आप उसको पढ़ भी लेंगे ना तो कंपटीशन में जब जाएंगे तो आप 20 सवाल बनाएंगे तो अगला 30 सवाल वहां बना करके बैठा होगा, तो ऐसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आने का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति आसान पढ़ाए या मुश्किल पढ़ाए या टफ पढ़ाए या जटिल पढ़ाए, सारी बातें क्या हो रही हैं, समझ में आ रही है, सिंक हमारा उसके साथ में बढ़ रहा है। ये होता है पॉइंट। और अपडेटेड और स्मार्ट का मैंने क्यों कहा, कंपटीशन का नजरिया बदल रहा है। किसी जमाने में फोन 2G आता था, फिर 3G, फिर 4G, फिर 5G, और आज इस 5G के जमाने में अगर आप 2G वाले नेटवर्क को लेकर के चलेंगे, उसके स्पीड को लेकर चलेंगे, तो आप ऐसे भी कंपटीशन के रेस से बाहर हैं। सिलेक्शन तो आपका ऐसे भी नहीं होना है। तो इसीलिए मेरे भाई यहां पर समझ और यहां पर इस कंटेंट के आधार पर आप अपना टीचर को चूज करें। जरूरी नहीं है यहां पर कि जहां पूरी भीड़ भाग रही है, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार लाइव वॉचिंग मेरे भाई यहां चल रहा है, तो वहीं सबसे बेस्ट होगा। एक मैंने हमेशा कांस्टेबल की क्राउड में देखा है, लाइव वॉचिंग देख करके बच्चे पढ़ते हैं। भाई नहीं है हमारे लाइव वॉचिंग, क्या पता आज से 6 महीने बाद सिर्फ हमारे हों। जब हमारे आज 1000 हैं तब भी मेरे शब्द यही होंगे कि भाई आप यहां पर लाइव वॉचिंग देख करके मत पढ़ो, और जिस दिन मेरे 1 लाख होंगे मैं तब भी यही बात कहूंगा कि लाइव वॉचिंग देख के मत पढ़ो। ठीक है, भगवान के दया से 5.5 मिलियन का, 2.5 मिलियन का, 4-4 मिलियन का बहुत चैनल है मेरे पास में, बहुत सारा चैनल है, लेकिन फिर भी आज किसी भी चैनल के एक ही बात मैं कहता हूं, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर 100 बच्चे देखेंगे तब भी यही बात कहूंगा कि भीड़ को देख करके मत पढ़ना। आप उस टीचर के कमेंट में जाना, कमेंट में जाने के बाद ये देखना कि बच्चों ने उसकी क्लास के लिए फीडबैक कैसा लिया है। जब मैंने सीजल की स्ट्रेटजी की पहली वीडियो बनाई थी तब मैंने ये बात कहा था कि अपनी तैयारी के दौरान मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट खोजे थे कि भाई 100 ही व्यूज हैं, 200 व्यूज हैं, लेकिन वो टीचर बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, दूसरों के मुकाबले बेहतर पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, स्पेशली मूल विधि और संविधान में आपको ये देखना पड़ेगा। भीड़ के पीछे नहीं जाना, कंटेंट जिसका ऑथेंटिक हो, क्योंकि मूल विधि संविधान में इतनी चीजें हैं आपको पता ही नहीं वहां पर, जब यूपीएससी की आप तैयारी करोगे तो ये चंद बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, आपको समझना है। तो ये बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, भर्ती बहुत जबरदस्त तरीके से टाइम पर आएगी, आप इसका पूर्ण रूप से फायदा उठा लोगे। अब